नमस्कार। आज 17 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय खबरें हैं हमारे पास और हम कोशिश करेंगे कि इन सुर्खियों के पीछे की जो बातें हैं उनको थोड़ा समझें। आज बात होगी बैंकिंग में कुछ बदलावों की, हवाई सुरक्षा की, कुछ गंभीर सवाल उठे हैं वहाँ। फिर एक बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, सामाजिक अधिकारों की मांग भी उठी है और हाँ, मौसम का मिजाज भी बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये खबरें क्या कह रही हैं। पहली खबर लेते हैं अर्थव्यवस्था से। SBI, HDFC, ICICI, मतलब ये जो बड़े बैंक है ना, इन्होंने जून में सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। और ये हुआ है क्योंकि RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। हाँ, बिल्कुल, रेपो रेट यानी वो दर जिस पर बैंक RBI से पैसा लेते हैं। तो जब वो कम हुई तो बैंकों ने भी बचत पर ब्याज घटा दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लोग पैसा बचा रहे हैं सेविंग अकाउंट में, उनको अब पहले से कम रिटर्न मिलेगा। और ये दिखाता है कि कैसे RBI के फैसले आम आदमी की बचत को सीधे प्रभावित करते हैं। शायद थोड़ा खर्च करने या निवेश की तरफ एक पुश है ये। अच्छा, अब आते हैं हवाई यात्रा पर। यहाँ कुछ चिंताजनक खबरें हैं। एयर इंडिया की पेरिस वाली फ्लाइट AI-143 उसको रोका गया अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए, और अहमदाबाद लंदन वाली फ्लाइट AI-159 तो रद्द ही कर दी गई। ये सब हुआ है कुछ ही दिन पहले जो अहमदाबाद के पास एक दुखद ड्रीमलाइनर हादसा हुआ था उसके बाद। हाँ, वो बहुत ही भयानक हादसा था, 241 जाने गई उसमें। और उसी हादसे से जुड़ी एक तरह से कहें तो चमत्कारिक बात भी है। उस दुर्घटना में जो अकेले यात्री बचे, विश्वश कुमार रमेश, वो एग्जिट रो 11A में बैठे थे। हाँ, ये बात सामने आई है और एक्सपर्ट्स अभी जांच तो चल ही रही है, पर उनका मानना है कि शायद एग्जिट रो के पास होने की वजह से जो इम्पैक्ट था टक्कर का, उससे उन्हें कुछ बचाव मिल गया हो। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस हो रहा है। हाँ। उससे ही तस्वीर साफ होगी। पर यह घटना बताती है कि हवाई सुरक्षा कितनी जरूरी है और कभी-कभी किस्मत भी। बिल्कुल, सुरक्षा की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन विकास की खबरें भी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वो खुल गया है। कहा जा रहा है कि अब लखनऊ तक का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में हो जाएगा। हाँ, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। लागत भी 7,283 करोड़ के आसपास है। और देखिए, ये सिर्फ सफर का समय कम होने की बात नहीं है। इस तरह के जो बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो उस पूरे इलाके में व्यापार को एक बूस्ट दे सकते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी बेहतर होती है। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स सुधारता है और शायद आगे चलकर गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कुछ कम हो। तो ये बड़े स्केल पर विकास की तस्वीर है। एक तरफ ये विकास है, दूसरी तरफ बुनियादी अधिकारों की लड़ाई वो भी चल रही है। कल 16 जून था, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस। तो रांची में घरेलू कामगारों ने रैली निकाली। उनकी मांग है कि उनके लिए एक राष्ट्रीय कानून बने जिसमें सही वेतन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हफ्ते में एक छुट्टी पक्की हो। हाँ, और इसमें एक पेच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में सरकार को निर्देश दिए थे इस बारे में, गाइडलाइंस बनाने को कहा था, पर वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है जमीन पर। अच्छा, कोर्ट कह चुका है? हाँ, लेकिन असलियत में भी वो चीजें लागू नहीं हुई हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे कोर्ट के निर्देशों और उनके अमल में कभी-कभी एक गैप रह जाता है। ये बात तो है। और आखिर में मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली NCR वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है जी। आज वहां जोरदार बारिश हुई जी। जो भयानक गर्मी पड़ रही थी कई दिनों से, उससे थोड़ी राहत मिली। हाँ, राहत तो मिली, लेकिन जैसा अक्सर होता है, पानी भरने की समस्या भी हुई, जलभराव हुआ। इसकी वजह से फ्लाइट्स में थोड़ी देरी हुई, ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। हाँ, दफ्तर स्कूल जाने वालों को दिक्कत हुई होगी थोड़ी। वही तो, ये हर साल की कहानी है कि मॉनसून की पहली तेज बारिश और हमारा जो शहरी ढांचा है, क्या वो इसके लिए तैयार रहता है? ये सवाल तो उठता ही है। सही कहा। तो आज हमने देखा कैसे एक ही दिन में अलग अलग तरह की खबरें हैं। अर्थव्यवस्था पर असर है, सुरक्षा की चिंताएं हैं, विकास की रफ्तार भी है और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष भी। मतलब बचत खाते की ब्याज दर घटने से लेकर एक जान बचने के चमत्कार तक, और नए एक्सप्रेसवे से लेकर अपने हक की मांग करती आवाजों तक, सब कुछ एक ही दिन में। बिल्कुल। और ये सब जब एक साथ देखते हैं ना, तो एक सवाल मन में आता है कि एक ही दिन में हम आर्थिक पॉलिसी का असर देख रहे हैं, एक दुखद हादसा और उससे जुड़ी उम्मीद भी, विकास की गति भी है, और दूसरी तरफ बुनियादी अधिकारों की लड़ाई भी जारी है। तो ये सब भारतीय समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, उनकी स्पीड, उनकी दिशा
और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में क्या संकेत देता है, इस पर सोचा जा सकता है।